नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही शुभ और पवित्र महीना होता है। भगवान शिव की तरह ही इस महीने के 30 दिन खूबसूरत होते हैं। सावन का हर एक दिन उतना ही पवित्र समझा जाता है जितना कि गंगाजल। ये महापर्व पूजा, भक्ति तथा शिव के संपरित समझा जाता है। इस महीने को प्यार का महीना भी कहा जाता है, जिसमें प्यार की किलकारियां खिलती हैं और वातावरण सुगम हो जाता है। धर्म शास्त्रों के सावन का महीना भारत ही नहीं अपितु विदेश में भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। सावन सोमवार व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कुम्हारी कन्याएं अच्छे वर की कामना के लिए सावन सोमवार का व्रत जरूर रखें। इससे भगवान शिव की तरह ही अच्छे वर की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जो भक्त सच्चे दिल से, सच्चे मन से भगवान शिव को पुकारता है और उनकी लीन हो जाता है, तब भोले बाबा उसकी हर इच्छा जरूर पूर्ण करते हैं। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में कौन कौन भगवान शिव को अपने घर पर बुलाना चाहता है तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, भोले बाबा आपका स्वागत है हमारे घर में। भगवान शिव के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, सावन का महीना 2023 4 जुलाई दिन मंगलवार को पड़ रहा है। बहुत ही शुभ योग बन रहा है। ये दिन साक्षात मंगलकारी है। इस दिन आप शिव की पूजा जरूर करें। 4 जुलाई से शुरू हो रहे सावन माह में इस बार शिव जी की अधिक कृपा बरसेगी, क्योंकि इस साल 8 सावन सोमवार व्रत हैं। इसमें 4 सोमवार व्रत और 4 सावन अधिक मास व्रत सावन मास या पुरुषोत्तम मास की वजह से इस बार 4 नहीं बल्कि 8 सोमवार के व्रत किए जाएंगे। पहले सोमवार का व्रत 10 जुलाई, दूसरे सोमवार का व्रत 17 जुलाई, तीसरे सोमवार का व्रत 24, चौथा सोमवार व्रत 31 जुलाई, पांचवा व्रत 7 अगस्त, छठा सोमवार व्रत 14 अगस्त, सातवां सोमवार व्रत 21 अगस्त और 8वां सोमवार 28 अगस्त को रखा जाएगा। ऐसे में इस बार सावन पूरे 2 महीने तक रहने वाले हैं, यानी 58 दिन, ना कम ना ज्यादा। भगवान भोलेनाथ आपके घर में अस्थायी रूप से वास करने वाले हैं, तो ऐसे में दिल खोलकर भगवान शिव की उपासना और भक्ति में लग जाइए। दोस्त, सावन की होगी 31 अगस्त को और रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा 30 अगस्त बुधवार के दिन। सावन की समाप्ति होने से एक दिन पहले रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, सावन में शिव जी का अभिषेक करते समय कभी भी हल्दी का प्रयोग ना करें। दोस्तों, नंबर 2, शास्त्रों में सावन के महीने में बैंगन खाना वर्जित समझा गया है, उसे अशुद्ध बताया गया है। इसीलिए बैंगन को द्वादशी, चतुर्दशी और कार्तिक मास में भी इसे खाने की मनाही है। शिवा होते हैं नाराज। दोस्तों, नंबर 3, सावन में व्रतधारी को दूध का सेवन भी नहीं करना चाहिए। दरअसल सावन में मौसम परिवर्तन होता है, जिससे कई छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी होते हैं। कभी भी गाय भैंस उसको खा जाती है, इसीलिए उनका दूध हानिकारक हो जाता है। दोस्तों, नंबर 4, शिवा भक्तों को कभी भी सावन में बुरे विचार मन में नहीं लाने चाहिए। इस समय धर्म संबंधी किताबों का अध्ययन करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 5, सावन में ही नहीं कभी भी माता पिता, बुजुर्ग, भाई बहन, स्त्री, गरीबों और ज्ञानी लोगों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, अन्यथा में भी स्थान नहीं मिलेगा। दोस्तों, नंबर 6, शास्त्रों में बताया गया है कि सावन में भक्त और ईश्वर के बीच की दूरी कम हो जाती है, इसीलिए सुबह देर तक सोकर इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर शिवा जी की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 7, हिंदू धर्म में सावन का विशेष महत्व बताया गया है, इसीलिए इस महीने में ही नहीं कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे आपका मन अशुद्ध होता है और अशुद्ध मन से भगवान की पूजा नहीं की जाती। दोस्तों, नंबर 8, सावन में शिवा भक्ति के लिए के आसपास सकारात्मक माहौल होना बहुत ही जरूरी है। उसके लिए आप हमेशा अपने घर में साफ सफाई जरूर रखें। दोस्तों, नंबर 9, पुराणों के अनुसार सावन महीने में स्त्री पुरुष को प्रसंग से बचना चाहिए। ब्रह्मचार्य व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए, इससे की यातना भुगतनी नहीं पड़ती और अगले जन्म में पशु योनि में भी जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी भी धार्मिक शुभ में जब शामिल होना पड़े तो संबंध नहीं बनाना चाहिए, अन्यथा संतान या तो किन्नर पैदा होगी या फिर बिगड़ैल। ऐसे में आपको पवित्र होना पड़ेगा। दोष तो चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान शिवा के पास 5 चीजें गलती से भी मत रखना, नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा। तो चलिए जानते हैं
दोस्त, तो नंबर 1, जहां रखा हो शिवलिंग या महादेव की कोई भी प्रतिमा तो वहां पर कभी चप्पल जूते लेकर नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा अशुद्ध रहती है, इससे देव शक्ति नाराज होती है। दोस्तों, नंबर 2, महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वो बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती है, जो कि शास्त्रों में वर्जित समझा गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मासिक पीड़ा है तो घर के बने मंदिर में या बाहर बने मंदिर में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे देव शक्तियां नाराज होकर आपसे क्रोधित हो सकती है। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर समझा गया है। जरा सोचिए, अवस्था में जब महिला को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। इसीलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर, यात्रा, घर में पूजा पाठ, भगवान की प्रतिमा को छूना या तुलसी में पानी भी नहीं डालना चाहिए। तुलसी का पौधा भी सूख जाता है। जब देव शक्तियां नाराज होती है तो लाजमी है कि घर में कंगाली और गरीबी, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। ऐसा कभी मत करना। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों में बताया गया है कि जहां होता है शिवलिंग तो वहां पर सभी शक्तियां सक्रिय रहती हैं। अगर घर में होता है शिवलिंग तो वह व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव पा लेता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है। इसीलिए शिवलिंग पर जल धारा हमेशा होनी चाहिए, जो ऊर्जा को शांत रखता है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, परंतु वो 1 हफ्ते के बाद जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता। अगर आप जल नहीं सकते तो आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कभी ना करें, जो कि गरुड़ पुराण में बताया गया है। इससे उल्टा घर में विनाश होता है। दोस्त, तो नंबर 4, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बैर समझा गया है। इसी कारण तुलसी में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा को नहीं रखा जाता। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानियां आना शुरू हो जाती है। इससे महाशक्ति क्रोधित हो जाती है। शिवलिंग पर तुलसी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी होना चाहिए। दोस्तों, नंबर 5, घर का मंदिर या बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रसन्न अर्थात संभोग किया हो या उसने मांस खाया हो। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। घर के बने मंदिर में कपड़ा आदि डाल देना चाहिए। जरा आप ही सोचिए, क्या आप मांस खाकर या स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाकर भगवान के पास जाएंगे और क्या वो आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपसे नाराज हो जाएंगे। शास्त्रों में इसे घोर पाप समझा गया है। इससे व्यक्ति में जाता है। ऐसा दुष्ट स्वभाव मनुष्य की बर्बादी का कारण समझा गया है। ऐसा ना करें। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर मन पवित्र लेकर ही जाना चाहिए। इससे सभी शक्तियां आपसे प्रसन्न रहती है। ऐसे में ये भी जानिए, बेलपत्र अर्पित करने का क्या महत्व है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्त, और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिवाजी का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र से भगवान शिवा की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है और व्यक्ति बनता है। इससे हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे शिवा के ही अवतार है और इस बात को शायद ही कोई जानता हो। दोस्तों, पहले आप ये जाने कि बेलपत्र का उपयोग और इसके लाभ कैसे मिलते हैं। दोस्तों, नंबर 1, तीनों लोकों में जितने तीर्थ स्थल प्रसिद्ध है वे सभी तीर्थ स्थल बेलपत्र के मूल भाग में स्थित माने जाते हैं। इस बात को शायद ही कोई जानता हो। दोस्तों, नंबर 2, यदि बेल का वृक्ष घर के बीचों बीच या पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती और परिजन खुशहाल रहते हैं। दोस्तों, नंबर 3, जो व्यक्ति बेल के वृक्ष के मूल भाग की गंध पुष्प आदि से पूजा अर्चना करता है उसे मृत्यु के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आप जानते हैं बेलपत्र से जुड़ी कुछ खास बातें। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों को संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा से एक दिन पूर्व ही बेलपत्र तोड़कर रख ले। दोस्तों, आपको बता दे, बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता। यदि आपको पूजा के लिए नए बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो आप किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर भगवान शिवा को अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी
चाहिए। कटी फटी पत्तियों का बेलपत्र भगवान शिवा को अर्पित गलती से भी मत करना। कटी फटी पत्तियों को अर्पित करने से शिवा का अपमान समझा जाता और बेलपत्र का भी। इसीलिए बेलपत्र की पत्तियां एकदम साफ होनी चाहिए। वेद पुराण में बताया जाता है कि हर सुहागिन महिला को सोमवार का व्रत रखना चाहिए। इससे पति पर कभी कष्ट नहीं आते और पति की आयु लंबी होती है, कामयाबी हासिल होती है। इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, सोमवार के व्रत में ये फल कभी नहीं खाया जाता। अगर आप गलती से इस फल को खा लेते हैं तो जिंदगी भर भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपका व्रत भंग हो सकता है, यहाँ कि आपके परिवार पर कष्ट आ सकते हैं। कम से कम सोमवार के व्रत में ऐसा पाप कभी ना करें। दोस्त नंबर 1, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए, इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत क्यों ना हो, पड़ोसियों से मांग कर भी व्रत आदि में फल वगैरह नहीं खाना चाहिए। व्रत में उधार मांग कर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करना चाहिए, उधार मांगकर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ देता है तो उसे आप खा सकते हैं, परंतु व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए। इसे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। दोस्तों नंबर 2, सोमवार का व्रत हो या साबुन का व्रत, आपको नाश नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाश यानी नाश करने वाला होता है, इसीलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी और दिन आप कभी भी खा सकते हैं, परंतु अगर जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों नंबर 3, कुट्टू या सिंघाड़े का आटा खाने से भी आपका टूट सकता है। आपको बता दें, लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में घुन आदि कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते। ऐसा आटा खाने पर दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़े खाना घोर पाप के बराबर समझा गया है और आपका व्रत भी भंग हो जाता है। व्रत में ताजी आटा खाना चाहिए। लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े पड़ जाते, ऐसा कभी ना करें। व्रत हमेशा शुद्धता में ही रखना चाहिए। दोस्तों सावन के इस पवित्र महीने में अगर जिस व्यक्ति को 5 संकेत मिल जाए तो इससे ये पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों नंबर 1, बैल का दरवाजे पर आना। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन हैं। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक समझा गया है। शिव के मंदिर के हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं, परंतु अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाएं और घर की चौखट को सींग मारने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं, जो कि ये एक उनके आने का संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपके घर में खुशियां आने वाली है। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता, परंतु याद रहे नंदी को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिलाएं। दोस्तों नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपनों में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए अर्थात भगवान शिवा दिखाई दे जाए तो इसे आपको ये समझना चाहिए कि अब आपके जीवन से परेशानियों का अंत जल्दी हो जाएगा। भगवान शिवा आपकी सच्ची आराधना भक्ति से बहुत खुश है और वो आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे शिवा की भक्ति में कोई भी कमी नहीं आना चाहिए। घर को गंदा मत रखना क्योंकि आपके घर में भगवान शिव आने वाले हैं। दोस्तों नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार समझा गया है कि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भूल कर भी मत भगाना क्योंकि ये भगवान शिव का प्रतीक समझा गया है। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत खुश हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाए तो साक्षात घर में महाशिव आने के संकेत माने गए हैं। अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। कहते हैं श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय हासिल की थी। दोस्त तो नंबर 4, सावन के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला सांप निकल आए तो बहुत ही शुभ समझा गया है। इसे बिल्कुल भी ना मारें, ये भगवान शिव के आने का संकेत है। जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं तब महादेव
किसी खास अवसर पर ही अपने दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना समझा गया है। यही वो महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं और उसी घर में अपना वास बना लेते हैं। जो सच्चा भक्त होता हो, सपनों में किसी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा देखना बहुत ही शुभ समझा गया है। ये घर में शिव के आने के संकेत हैं। अब आपको खुश होने की जरूरत है। दोस्तों, नंबर 5, सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज, घंटियों की आवाज सुनाई दे जाए तो अत्यंत शुभ समझा गया है। इसका अर्थ ये है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न है और जल्दी आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपका आर्थिक संकट दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। महादेव आपसे बहुत खुश है। दोस्तों, अगर जिस व्यक्ति को सावन के महीने में अगर ये 5 सपनों में से कोई भी एक सपना आ जाए तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये सपने हैं कुछ खास, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1, इसी महीने में शिवलिंग को देखना। अगर आपको सावन के महीने में शिवलिंग दिखाई देती है तो आपको ये समझना चाहिए कि भोलेनाथ आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। ये सपने सिर्फ उसी व्यक्ति को आने वाले हैं जो एक सच्चा और तरक्की की ओर जाने वाला हो। अगर आपको ये सपना आए तो तुरंत आपको शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। आपको बता दे, ऐसे सपने आने पर हमें इस बात का भी पता चलता है कि पिछले जन्म में हमें शिवाजी को पूजने की इच्छा रही होगी। दोस्तों, नंबर, गंगा की धारा को देखना। खास सावन के महीने में अगर आपको गंगा की धारा दिखाई देती है तो आपको ये समझना चाहिए कि आप एक बहुत पवित्र व्यक्ति हैं। आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। सपनों में बहती हुई गंगा देखना, झरनों से पानी पीते देखना, ये सब अमीर बनने के संकेत होते हैं। कहा जाता है खास सावन के महीने में अगर सपनों में गंगा दिखाई देती है तो वो व्यक्ति कुछ खास होता है और सीधे तौर पर अमीर हो जाता है। दोस्त 3, नाग नागिन का जोड़ा। अगर सावन के महीने में जिस व्यक्ति को नाग नागिन का जोड़ा दिखाई देता है तो बहुत पवित्र समझा जाता है। ऐसे सपने सिर्फ उसी व्यक्ति को आते हैं जो तरक्की की ओर जा रहा हो। आपको बता दे, सपनों में नाग नागिन के जोड़े को देखना प्यार का प्रतीक भी समझा जाता है। ऐसे सपने इस बात का इशारा करते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन सुख में रहेगा। दोस्त, और धार्मिक इमारतें, जिस व्यक्ति के सपनों में अगर सावन के महीने में धार्मिक इमारतें, धार्मिक यात्रा और देवी देवताओं का सपना आना बहुत ही पवित्र समझा गया है। ऐसे सपने सिर्फ उसी व्यक्ति को आने वाले हैं जो एक पवित्र इंसान हो। ये सपने इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आपको तरक्की जल्द मिलने वाली है। आपको बता दें, सपनों में अगर कोई आपके माथे पर तिलक लगा दे तो ये भी तरक्की की निशानी है। दोस्तों, नंबर 5, सपनों में बोलता हुआ मेंढक वह मछलियां। अगर आपके सपनों में सावन के महीने में अगर मेंढक बोलता हुआ दिखाई देता है और मछलियां पानी में तैरती हुई दिखाई देती है तो आपकी किस्मत चमकने वाली है। ये सपने सुख समृद्धि धन दौलत सब कुछ दे सकते हैं। सपनों में बोलता हुआ मेंढक शुभता का प्रतीक है और मछलियां देखना दौलत की ओर इशारा है, वो भी खास सावन के। तो दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।